से जुड़ी आज की खबरें कौन सी हैं बड़ी बड़ी। पिछले चुनाव में राघोपुर सीट से राबड़ी देवी को हराने वाले जेडीयू विधायक सतीश राय आज बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद सतीश राय ने आरजेडी से गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उधर आज इस बात का ऐलान हो गया कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में कौन कहां से अपने उम्मीदवार उतारेगा। कुल 243 सीटों में से जेडीयू को 101 सीटें, आरजेडी 101 और कांग्रेस को 41 सीटें मिली हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को महुआ सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पिछले बार राघोपुर से राबड़ी देवी को हरा चुके सतीश राय से जब तेजस्वी से मुकाबले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, अब ये भी सुन लीजिए। बिहार में राघोपुर सीट से राबड़ी देवी को हराने वाले सतीश राय हमारे साथ हैं। आज ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। सतीश जी, आपने राबड़ी देवी को हराया, अब क्या लालू यादव के बेटे को भी हराने का मन है? मैं राबड़ी देवी को हराया था, पुनः उनके पुत्र मेरे सामने आए हैं, उनको भी मैं हराऊंगा और ये काम राघोपुर की महान जनता करेगी। लेकिन आपको जनता दल यू छोड़ करके बीजेपी का दामन थामना पड़ा, क्या किसी बात का अफसोस है आपको कि बीजेपी में आपको आना पड़ा जेडीयू छोड़? बिहार के विकास हो, बिहार का विकास हो, इसके लिए मैंने जनता दल को छोड़ा, इसलिए मुझे जनता दल छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। मैं बिहार का विकास चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश राष्ट्र का विकास हो रहा है, बिहार का विकास होगा और बिहार को जो बीमारू राज्य की संज्ञा मिली है उससे उबरने का काम होगा, इसलिए मैंने जनता दल छोड़ा है। मैं हर जाति बिरादरी के लोगों के दुख सुख में शामिल होने का मैंने काम किया है और जनता का मुझ पर पूरा विश्वास है और जनता हराएगी तेजस्वी को। कहते सतीश राय जिन्होंने राबड़ी देवी को हराया पहले राघोपुर सीट से और अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के सामने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे सतीश राय। उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया जेडीयू को छोड़ करके। कैमरामैन मनोज के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए अब आपको जिलेवार बताते हैं कि कितनी सीटें किसके पास गई हैं। कितनी सीटें बीजेपी के पास गई हैं, कितनी एलजेपी के पास, कितनी आरएलएसपी के पास। देखिए पहले हम महागठबंधन की सीटें बताते हैं। दरभंगा के देखिए 5 सीटें जेडीयू के पास गई हैं, आरजेडी के पास 5 सीटें गई हैं। कुल 10 सीटें हैं दरभंगा जिले में। मुजफ्फरपुर में कुल 11 सीटें हैं, जेडीयू के पास 3, आरजेडी के पास 8 सीटें गई हैं। पटना की बात करें तो कुल 14 सीटें हैं, जेडीयू के पास 4, आरजेडी के पास 7 और कांग्रेस के पास 3 सीटें गई हैं। यानी कि पटना इलाके में आरजेडी ज्यादा सीटों पर कंटेस्ट करने जा रही है जेडीयू के बनस्पत। वैशाली की बात करें तो कुल 8 सीटें हैं, जेडीयू के पास 3, आरजेडी के पास 4 और कांग्रेस के पास 1 सीट गई है। भागलपुर की बात करें तो कुल 7 सीटें हैं, जेडीयू के पास 3, आरजेडी के पास 2, कांग्रेस के पास 2 सीटें गई हैं, जहां पर वो कंटेस्ट करेंगे। पूर्णिया की बात करें तो कुल 7 सीटें हैं, जेडीयू की 2, आरजेडी की 2 और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार चुनावी समर में उतरेंगे। सीतामढ़ी की बात करें तो कुल 8 सीटें हैं इस जिले में, जेडीयू के 2, आरजेडी के 4 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार इस जिले से चुनावी मैदान में होंगे। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, सुनो इंडिया में तुरंत।